नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, संत रविदास का नाम बनारस और आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। एक दिन कुछ लोग पंडित गंगाराम के साथ हरिद्वार में कुंभ के पर्व पर स्नान करने जा रहे थे। जब वे बनारस पहुंचे तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि गुरु रविदास से मिलने के बाद फिर आगे चलेंगे। वे गुरु रविदास के निवास स्थान में पहुंच गए। सभी लोग गुरु रविदास जी के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए। रविदास जी ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। पंडित गंगाराम ने बताया कि हम लोग हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। गुरु रविदास ने उन लोगों से कहा कि तुम मेरी ओर से गंगा जी के लिए एक भेंट लेते जाओ और यह भेंट गंगा जी को तब देना जब वे स्वयं हाथ बढ़ाकर इसे लें, नहीं तो मत देना। गुरु रविदास की भेंट लेकर वे लोग हरिद्वार की तरफ चल दिए। कुछ दिनों में वे लोग हरिद्वार पहुंच गए। गंगा में स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत पंडित गंगाराम ने कहा, हे गंगा माँ, रविदास ने आपके लिए एक भेंट भेजी है, कृपा कर इसे स्वीकार कीजिए। यह सुनते ही गंगा जी प्रकट हो गई और हाथ बढ़ाकर उन्होंने वह कसीरा ले लिया और गंगा जी ने अपने हाथ से हीरे जड़ित कंगन को निकालकर उनसे कहा कि मेरी यह भेंट गुरु रविदास तक पहुंचा देना। यह दृश्य देख सभी लोग बहुत चकित हुए। गंगा जी के दर्शन पाकर वह वापस अपने घर लौट आए। गंगाराम ने अपनी पत्नी को गंगा जी के प्रत्यक्ष दर्शन की बात बताई और गंगा जी का दिया हुआ कंगन अपनी पत्नी को रखने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद पंडित गंगाराम की पत्नी ने कहा कि यह कंगन बहुत कीमती है, इसे बाजार में बेच दिया जाए जिससे हमें इसकी बड़ी कीमत मिलेगी। इतने पैसों से हम अपना जीवन अच्छे से गुजार पाएंगे, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जब पंडित गंगाराम वह कंगन बाजार में बेचने के लिए गया तो उस कंगन की इतनी ज्यादा कीमत थी कि किसी के पास भी इतना धन नहीं था कि उसे खरीद सके। जो भी जौहरी हीरे के कंगन को देखता था वह हैरान रह जाता था और कहता था ऐसा कंगन उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है। इस बात की खबर सिपाही के पास पहुंच गई कि एक आदमी बहुमूल्य कंगन बेचने की कोशिश कर रहा है। सिपाही गंगाराम को पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा के पूछने पर गंगाराम ने सारी कहानी बता दी कि यह कंगन गंगा जी के हाथ का है, जिसे गंगा जी ने गुरु रविदास तक पहुंचाने के लिए दिया था। सारी बातें सुनकर राजा अचंभित रह गया। राजा ने कहा कि गुरु रविदास जी को यहाँ बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए। तब गुरु रविदास जी को सादर सभा में बुलाकर कंगन के बारे में पूछा गया। रविदास जी ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस कंगन को गंगा जल से भरे एक बर्तन में डालकर उसके ऊपर से एक कपड़ा ढक दें। गंगा जी इस बात का फैसला स्वयं कर देंगी। गुरु के कहे अनुसार उन लोगों ने वैसा ही किया और तब गुरु रविदास जी ने गंगा जी को यह निर्णय लेने के लिए कहा। जब कपड़ा बर्तन से हटाया गया तो उस बर्तन में 2 कंगन नजर आए। सभी लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब गुरु रविदास जी ने दोनों कंगन गंगाराम को ही दे दिए। इसीलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।